हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फैक्ट सॉल्यूशन में। आज मैं आपको इंग्लैंड में मौजूद स्टोनहेंज की कहानी के बारे में बताने वाला हूँ। एक ऐसी कहानी जो 5000 सालों से चली आ रही है। शायद आपने फिल्मी गानों में इन रहस्यमयी पत्थरों को देखा होगा। इंग्लैंड में प्राचीन पत्थरों की संरचना स्टोनहेंज की कहानी 5000 साल से चली आ रही है। आज भी इस बात पर रिसर्च हो रही है कि इन्हें कैसे बनाया गया होगा, क्योंकि जब इस स्टोनहेंज को बनाया गया तब ना तो उसको बनाने के लिए कोई मशीन थी और ना ही कोई इलेक्ट्रिक चीजें थी। हमें ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इस स्टोनहेंज को बनाया कैसे होगा। कि स्टोनहेंज को बनाने के लिए पूरी तरह से मैथ और जियोमेट्री की स्टडी की गई है। इंग्लैंड के विल्टशायर में मौजूद स्टोनहेंज मिट्टी को खोदकर खड़े किए गए पत्थरों से बनाया गया घेरा है। मौजूदा वक्त में सिर्फ उसके अवशेष रह गए हैं, जिसे देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आज भी आते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्टोनहेंज इसके आसपास रहने वाली जनजातियों के नेता का नाम था और यहाँ कब्रिस्तान हुआ करता था। इसे दो तरह के पत्थर सारेंस और ब्लूस्टोन से मिलाकर बनाया गया था। ये पत्थर इसलिए खास है क्योंकि इन्हें जोड़ने के लिए ऐसे जोड़ों का इस्तेमाल किया गया था जिनका इस्तेमाल लकड़ी के काम में किया जाता है। ऐसा 5000 साल पहले होना बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों का मानना है कि दैत्यों ने इन पत्थरों को स्थापित किया था, जबकि कुछ और का मानना है कि एक मर्लिन नाम का जादूगर था, उसी ने अपने जादू का इस्तेमाल करके इसे बनाया था। आज के साइंटिस्ट का मानना है कि उस समय मौजूद औजारों की वजह से ऐसी संरचना के निर्माण के लिए कम से कम 20 से 30 मिलियन घंटों का समय लगेगा। बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई यह संरचना पूर्वी भूमध्य सागरीय, मिस्र, मकदूनियाई, ग्रीक आदि सभी सभ्यताओं से भी पहले की है। इस संरचना के पत्थरों को जटिल तकनीक द्वारा तैयार किया गया था और उन्हें आपस में जोड़ने के लिए ऐसे जोड़ों का इस्तेमाल किया गया था जिसका एग्जाम्पल और किसी प्रीहिस्टोरिक कारपेट की संरचना में नहीं मिलती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र क्रिस्टोफ स्नोएक ने हाल ही में की अपनी रिसर्च में दावा किया है इन पत्थरों को वेल्स से लाया जाता था, जहां ब्लूस्टोन पाया जाता है। हो सकता है कि पत्थर लाने वाले मजदूरों की मौत हो गई हो या उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिन स्टोनहेंज के करीब बिताए हो। स्नोएक ने लैब टेस्ट के दौरान पाया कि इन पत्थरों के अवशेष में स्ट्रोंटियम नाम का एलिमेंट है। यह इंसानी हड्डियों में पाया जाता है और 1000 डिग्री तक के टेम्परेचर को भी सह सकता है। स्नोएक के मुताबिक शव को दफनाने के बाद डीएनए के साथ साथ शरीर के सारे ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाते हैं, सिर्फ इनऑर्गेनिक मैटर बचा रहता है। स्ट्रोंटियम इनऑर्गेनिक मैटर है जिसकी पड़ताल की जाए तो मालूम चल सकेगा कि हम 5000 साल पहले क्या खाते थे। रिसर्चर्स ने जांच में पाया कि स्टोनहेंज में दफन हुए लोगों में कम से कम 10 अलग अलग इलाकों से आते होंगे। यह भी पता किया जा रहा है कि अंतिम क्रिया के दौरान इस्तेमाल होने वाली लकड़ी स्टोनहेंज के इलाके की थी या वेल्स के जंगलों से आई थी। रिसर्चर का अनुमान है कि कुछ लोगों को स्टोनहेंज की साइट पर दफनाया गया, उससे पहले उनकी अंतिम क्रिया पश्चिमी ब्रिटेन में की गई होंगी और यहाँ उनकी अस्थियों को लाया गया होगा। रिसर्च से यह पता चलता है कि पश्चिमी वेल्स ने न सिर्फ ब्लूस्टोन पत्थर लाए गए बल्कि लोग भी आए और उन्हें स्टोनहेंज में दफनाया गया। अनुमान है कि स्टोनहेंज में 150 से 240 कब्रें खोदी गई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और ऐसे ही रहस्यमय चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।